ओम शांति। भाई बहनों को बहुत बहुत ओम शांति है। ये जीवे मुरली दर्शन में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर परमपिता परमात्मा के महावाक्यों का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। एक ऐसा हुनर जिससे हम शांति धाम चले जाते हैं। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? दो घमंड है, एक साइंस घमंड और एक साइलेंस घमंड। साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं? शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बगैर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं? करोड़ों अरबों। बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं। तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं। ऊपर में चक्र लगाकर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। वह साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी हैं। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। अपने घर तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी उतना चाहिए। यह भी समझते हैं जैसा जिसने कल पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे, यानी हर एक का अटेंशन अलग अलग है। मालूम पड़ता है आप बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठेकर भीतर तरफ लग गया है। यानी बच्चे अगर पत्र बाप को नहीं लिखते तो बाप ऐसा समझते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं? कितना ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते उपाय करते, कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है।
उनमें भी मिनिस्टर रिलीजियस है, उनमें भी कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है। बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं, तुम जानते हो मगर देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं, मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाएं। अच्छा, बाप दादा फिर याद कर देते हैं और उसके बाद बाबा फिर धारणा के लिए मुख्य सार जो है आज की मुरली का वो सुनते हैं। पहले पॉइंट है, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर रहे अब हमें इतना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते। फकुर रहे यानी नशा रहे कि बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरी पॉइंट है, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। और आज का वरदान है, परम पूज्य वन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य वन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा हो सर्व की प्यारी है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर संभव हर कर्म समझ में हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। तो कल फिर मिलते हैं अगले मुरली की सार लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।